देखा तुमने सुना, एक बार फिर से वो तुम्हें अकेले रास्ते पे छोड़ गया। एक बार फिर उसने अपने परिवार को चुना, तुम्हें नहीं सुना। तुम्हें अब भी भरोसा है उस पर? सुमन, तुमने क्या नहीं किया उसके लिए? उसके बाप को बचाते बचाते तुम ऑलमोस्ट मरने वाली थी, लेकिन उसने क्या किया? छोड़ दिया तुम्हें अकेला। ये प्यार है? ऐसा होता है प्यार? हाँ, यही है प्यार। क्योंकि प्यार ना लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। प्यार दो लोगों के बीच फोन पे ही बातें होती है, वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और उनको मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि उन्होंने क्यों किया जो उन्होंने किया, क्यों उन्होंने पापा जी को बचाया। और मुझे भी समझने में देरी नहीं लगी विक्रम, क्योंकि नेताजी ने वही किया जो मुझे उनसे एक्सपेक्टेड था। उन्होंने एक बेटे का फर्ज निभाया। फिर आपने देखा नहीं पापा जी की क्या हालत हो गई थी। अभी उन्होंने समझदारी से काम लिया है और वही सही है। उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया विक्रम पापा जी को बचाने के लिए, आपको आइडिया भी नहीं है। और आज तू उन्हीं नेताजी के पिताजी को जेल में डालने का प्लान बना रही है। तुझे क्या लगता है तेरे नेताजी ये सब हैंडल कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे वो ये सब? तू पूरी तरह फंस चुकी है दी। तेरे नेताजी उस आदमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे जिसकी वजह से हमारे ऋषि भाई की जान चली गई। वो लड़की मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, उस उम्र मुझे मार देगी गीतांजलि। भाई को मारा है ना, उसका बदला लेगी मुझसे। मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। आपको कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत। आप देखिए ना, आप अपने घर में हैं, अपनों के साथ हैं, आप क्यों डर रहे? हम आपको कुछ होने देंगे क्या? क्या कहा था मम्मी जी ने? सुमन ग्रह लक्ष्मी है, ग्रह लक्ष्मी घर को समेटती है, और आपकी ग्रह लक्ष्मी घर को समेट नहीं, घर को तोड़ रही है। आपके पति देव को जेल भेज रही है। आपकी त्याग की देवी आपके घर को त्याग रही है। अब क्या करेंगे आप तीर्थ भैया? सुमन भाभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ, वो तो कुछ करती ही नहीं है। सुमन 5 साल बाद इंदौर चाट का ठेला लगाने आई है ना, वो अपना बदला लेने आई है। तीर्थ भैया को बर्बाद करने आई है, अपने भाई के खूनी को ढूंढने आई है और अपने भाई के लिए इंसाफ लेने आई है। जिस भाई पे वो अपनी जान देती थी, तो क्या उसकी जान लेने वाले की जान नहीं ले सकती आपकी सुमन भाभी? वो लड़की हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी। जब से इस घर में आई है, चैन का एक दिन नहीं गुजारा हम सबने। हाथ धो के पीछे पड़ गई है वो हमारे। अब पापा की ये हालत देखकर आई एम श्योर वो घर में तो वापस नहीं आएगी। तीर्थ, अब क्या करेगा तू? अभी भी उसी का साथ देगा या फिर पापा का साथ देगा? आज पापा की ये हालत भी उसी की वजह से हुई है। आज उसकी वजह से हम पापा को खो देते। तीर्थ, गुरु बस कर, क्या सही है क्या गलत है मैं कुछ नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि इन्हें इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। भगवान करे इनकी सारी तकलीफें मुझे मिल जाए। मुझे मरना नहीं है। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप डरिए मत। हम सब ने वो वीडियो देख ली है दी जो तूने मेल की थी। हमारे पास अब सबूत है चंद्रकांत मित्तल के खिलाफ उन्हें जेल में डालने के लिए। तू किस बात का वेट कर रही है अब? क्या तीर्थ मित्तल के प्यार ने तेरे हाथ फिर से बांध दिए? दी, तुझे पता नहीं चल रहा है क्या कि वो अपने पापा को बचाने के लिए तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं? नेताजी ऐसा कभी नहीं करेंगे। नेताजी ऐसा ही कर रहे हैं, मुझे यही लगता है, विक्रम को भी यही लगता है ना विक्रम? हाँ सुमन, सुमन प्लीज तुम मुझे थोड़ा टाइम दो। इस चीज का चेहरा ना मैं तुम्हारे सामने लाके रहूंगा। सुमन मेरा भरोसा करो, तुम ये बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। विक्रम, विक्रम वो बेटा किचन में ना ऊपर शेल्फ में नमक रखा हुआ है, मेरा हाथ नहीं जा रहा, जरा उतार कर दे दो ना। विक्रम जल्दी बेटा, सब्जी जल जाएगी। जी। सुनी बेटा, तू वही करना जो तेरा मन करे। तो किसी की बात मत सुनना, सब जानती है ना। भूमि ने तुझे फोन किया था ना उस दिन। फोन? कौन सा फोन? वो उस दिन फोन। आंटी, सब्जी जल रही। जा रही हूँ। सुमी, सुमी अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ माँ। कौन सा फोन भूमि? तूने तो कोई फोन नहीं किया। दे वो मैं बस तुझे
फोन लगाने की कोशिश कर रही थी पर तेरा फोन नॉट रीचेबल था, लग नहीं रहा था फोन। ऐसे भी क्या बात हो गई, सब ठीक है? नहीं, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं था, बस माँ को तेरी फिक्र हो रही थी ना, इसीलिए कॉल करने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। हालचाल वाली बात तो नहीं लग रही, और ना ही तूने मेरा हालचाल पूछा। क्यों? क्या हुआ भूमि, बोल, क्या छुपा रही है? देख सुमन, नेताजी आप चलो मेरे साथ। सुमन कहीं नहीं जाएगी। क्या हुआ? एक सेकंड, कहाँ लेके कहाँ जा रहे हैं आप मुझे? नेता नीति क्या होगा तुम्हारा? पिछली बार जब दोनों जुदा हुए थे तो ऐसा लगा था कि बस दोनों की कहानी खत्म। फिर 5 साल बाद सुमन वापस लौट आई, नागिन की तरह मुझे डसने। ये दोनों ना मैग्नेट की तरह हैं, उन्हें जितना अलग करो उतना ही करीब आ जाते हैं। पर अब बस, इस बार नहीं, इस बार जब अलग होंगे दोनों को कोई एक नहीं कर पाएगा, क्योंकि तीर्थ भैया अपने पापा और पत्नी के बीच पापा को ही चुनेंगे। और अब तो सुमन को सच पता है, तीर्थ का पापा को चुनना मतलब दरार। लेकिन ये कचरा आंटी शांत नहीं बैठेगी, कोई ना कोई कांड जरूर करने की कोशिश करेगी। उसके पास मेरा वीडियो अभी भी है, वो पुलिस को देकर मुझे अरेस्ट करवा सकती है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस बार मुझे उसे रास्ते से हमेशा के लिए हटाना होगा। बाय बाय कचरा आंटी, भगवान तुम्हारी आत्मा को अशांति दे। अरे मेरी गन कहाँ गई? लॉकर में ही रखी थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तीर्थ आपने पापा के मेरी साथ। गन देखी क्या? गन? नहीं तो, लेकिन तुम्हें अचानक गन की क्या जरूरत पड़ गई? काजल ये फिर आ गई, इसे दूर करो, ये जेल भेजेगी। नहीं, आपको कुछ नहीं करेगा। ले जाओ, मुझे दूर ले जाओ। ये मार देगी मुझे। नहीं। देख रहा है ना पापा जी की हालत, क्यों लेकर आया इसे यहाँ पर? ले जाओ इसे यहाँ से। ले जाओ, ले जाओ, मुझे दूर ले जाओ। ये ले जाओ, ये मारेगी, इसे दूर ले जाओ, इसे दूर ले जाओ मुझसे। कुछ नहीं मारेगी। देख रहा है क्या हालत है? भगवान के लिए भेज दे इसे, तेरे पापा जी को कुछ हो न जाए। तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि पापा की हालत क्या हो रही है? भेज इसे यहाँ से। अरे इन्हें कहाँ फिक्र है अपने पापा की? पत्नी के सामने तो कुछ नजर ही नहीं आता इन्हें। पिता का दिमाग खराब हो, लेकिन बीवी का मूड खराब नहीं होना चाहिए, है ना? नेताजी मुझे जाने दीजिए, पापा जी की हालत सच में ठीक नहीं है। निकाल इसे यहाँ से। सुमन कहीं नहीं जाएगी। सुमन कहीं नहीं जाएगी। लड्डू, ये तो क्या कह रहे हैं? पापा की हालत तो देख। दिमाग खराब हो गया तेरा। पापा के बारे में तो सोच। पापा के बारे में ही सोच रहा हूं, इसीलिए आज तक इतने साल तक चुप रहा, कुछ नहीं बोला। पापा को बचाने के लिए आज तक मैंने सुमन को तकलीफ दी है। किस लिए? पापा की वजह से, ताकि पापा का राज रहे, पापा को कुछ ना हो। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब और नहीं। मैं जानता हूं पापा बीमार हैं, वो ठीक नहीं है, लेकिन इसमें सुमन की क्या गलती है यार? पापा ने 5 साल पहले जो गुनाह किया था उसकी सजा आज तक सुमन को, मुझे और हमारे बेटे को मिलती आई है। क्या हो गया है तुझे? क्यों कर रहा है तू ये सब? क्या तुझे इनकी हालत नजर नहीं आती?
क्या तू इस उम्र में अपने पापा को ऐसा छोड़ेगा? बोलना। माँ, मैं एक अच्छा पति बनना चाहता हूँ, लेकिन जो पति एक बेटे होने का फर्ज निभा नेताजी, आपने हमें बुलाया? जी भैया, ये सब क्यों? क्योंकि तेरे भाई के पास एक प्लान है अखिल। देविका भाभी ने ऋषि को मारा है तो उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अरे मैंने अपने मन से थोड़ी मारा है ऋषि को। आपके पापा ने कहा था तो मैं बेचारी अबला बहू और क्या करती। देविका सही कह रही है लड्डू, तेरे पापा जी फंस जाएंगे और मैं इन्हें इस उम्र में जेल नहीं जाने दूंगी लड्डू। माँ मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं होगा, हम इनको मेडिकल ग्राउंड्स पे छुड़वा लेंगे। सच में। और इस बात पे सुमन भी राजी है ना? सुमन ये हमारा सपोर्ट करे। आपने सुना ना, एक बार सुमन ने कहा ना, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कोई जेल नहीं भेजेगा, आप जेल नहीं जाएंगे। और मेरा क्या? आपका क्या? आपका वही जो आप डिजर्व करती हैं, जेल, उम्र कैद। आपने हमारे ऋषि को हमसे छीना है तो जेल तो आपको जाना ही पड़ेगा, तभी जाके उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। भाभी, दिमाग खराब है क्या तेरा? अपनी भाभी को जेल भेजेगा? भाभी नहीं है हमारी, खूनी है, क्रिमिनल है, गुनहगार है, और इनके कर्मों की सजा तो इनको मिलकर रहेगी। और ये मैं होने नहीं दूंगा तीर। और ये मैं करके रहूंगा। भैया आप रोक सकते हो तो रोक लो, क्योंकि अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। आप एक मजबूत केस प्रिपेयर करिए। ये देविका बचनी नहीं चाहिए इस बार। अब आपक पे एक भी आंच नहीं आनी चाहिए। डोंट वरी सर, हम देख लेंगे। श्योर, थैंक यू। भैया आप सटिया गए हैं क्या? मुझे जेल भेजेंगे? भूल गए कि मैं कौन हूँ? अच्छी तरह से जानता हूं कि आप कौन है। आप एक खूनी है, और एक खूनी की जगह जेल में होती है, इस घर में नहीं। और आपको तो मैं जेल भेज के रहूंगा। मैं जेल नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैं जेल नहीं जाऊंगा। आप जेल नहीं जाएंगे, तीर्थ ने कहा है ना। मैं जेल नहीं जाऊंगा। रुकिए आप। सुमन सिंह, माँ है उनके साथ, हैंडल कर लेंगी पापा को अच्छे से। मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। जी अच्छा। मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैं जेल नहीं जाऊंगा। फांसी पे चढ़ा दे। सुनिए, दरवाजा खोलिए ना। मैं बाहर नहीं आऊंगा। मैं जेल नहीं जाऊंगा। जेल में बहुत मार से गीतांजलि हुई। देखिए, घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगा। लड्डू ने कहा है ना, भरोसा रखिए ना तीर्थ पे। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। देखना मैं क्या करूंगी। हाँ, जो करना है कर लीजिए। ये जो हो रहा है ना, 5 साल पहले होना चाहिए था। अखिल अपनी लिमिट में रह। लिमिट तो बहुत पहले क्रॉस हो गई थी गुरु भैया। तो तभी क्रॉस हो गई थी जब आपकी बीवी ने ऋषि को मारा था। आपकी बीवी की एक गुनाह ने इस घर को बर्बाद कर दिया, सुमन भाभी और तीर्थ भैया की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर आपकी बीवी का काला साया इस घर पे नहीं होता तो हम सब कितने खुश होते। अखिल तेरी हिम्मत। अखिल भैया छोड़िए। अखिल क्या कर रहा है? मम्मी पापा के लिए स्टैंड नहीं ले रही, फैमिली को हमारे बर्बाद कर दिया। आपकी बीवी ने 5 साल तक हमें ब्लैकमेल किया और आपने कुछ नहीं किया। चुप हो जा अखिल। अरे क्या पागल हो गए हो? गुरु, अखिल छोड़। बड़े भाई पे हाथ उठाएगा? नहीं बा, इन लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बड़े भाई पे हाथ उठा ले।
यही तो मैं चाहती थी। मैं जेल नहीं जाऊंगा। नेताजी क्या हो? आज तुम्हें और पापा को कुछ हो जाता तो? कैसे होता? आप जो थे वहां पर। आप होते हैं तो सब ठीक होता है। थैंक यू। मैं जानती हूँ हम जो सिचुएशन में है, जो फैसला आपको करना पड़ रहा है बहुत मुश्किल है, सही फैसला करना, क्योंकि दोनों तरफ ऐसे लोग खड़े जिनको आप बहुत प्यार करते हैं। तो मेरी तरफ, मेरी साइड चूज करने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। बस अब बहुत हो गया, बहुत दुख देख लिया हमने। 5 साल हम दोनों एक दूसरे से अलग रहे हैं, बस अब वो नहीं। अब हम अलग तभी होंगे जब हमारी आखिरी सांसें होंगी। ऐसा बोले भी मत। अभी तो हमारे साथ रहने का समय शुरू हुआ है, हमारे प्यार का समय शुरू हुआ है। भगवान ने हमें जुदा करने के लिए थोड़ा ना मिलाया। I love you. I love you too. अब ना मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत तुम। गुनाह है या मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी, आप समझे तुम? अभी तो आप चाहेंगे भी ना तो भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। छुटकारा नहीं मिलेगा मुझसे। जो भी होगा ना अच्छा होगा। एक बार ये देविका जेल चली जाएगी ना, उसके बाद हमारी फैमिली में सिर्फ खुशहाली खुशहाली और कुछ नहीं। फिर तुम, फिर मैं और वो छोटा पैकेट है, एक साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें ना एक अच्छी सी ना फैमिली ट्रिप करनी पड़ेगी। हाँ मोड़ी से क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? जाना नहीं है तुम्हें? जाना है पर पहले पापा जी ठीक हो जाए फिर प्लान करेंगे। मैं पापा जी से बात करना चाहती हूँ। तुम्हें पापा की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अपने पापा को जानता हूँ, उनका मिजाज ऐसा है, वो नाराज होते हैं, गर्म होते हैं, उसके बाद उनको थोड़ा सा वक्त लगता है ठंडे होने में। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, गीतू उनके साथ में है, उनका ख्याल रखने के लिए। एक बार पापा ठीक हो जाएंगे ना, हम खुद जाएंगे पापा को डॉक्टर के पास लेके। हाँ नेताजी, लेकिन अभी वो मेरी वजह से भड़के ना, मेरी वजह से उनके मन में एक डर बैठ गया है और वो डर मैं ही निकाल सकती हूँ। सुमन मेरी लोअर का फोन है, आप टेक दिस। जी मुझे पापा जी से बात करनी पड़ेगी। सुमन कहाँ गई? भगवान के लिए बस करो, छोड़ो ना, रुक जा। ये एक सेकेंड, मम्मी जी यहाँ अकेले, मतलब पापा जी रूम में अकेले? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा।